हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता। देश का सबसे प्रिय कार्यक्रम जिन्हें हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करते हैं, मन की बात का 117वां संस्करण आज यहाँ पर राजपुरा शक्तिनगर चौक में यहाँ पर कमल किशोर जी जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जम्मू वेस्ट के वार्ड नंबर 29 में यहाँ पर सुना गया। और जैसे कि हर कार्यक्रम में, हर एपिसोड में मोदी जी नई नई जानकारियाँ देते हैं और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें मनोबल, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग विषय लाते हैं। और आज जैसे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसके ऊपर जो हमारा ये संविधान का ये 75वां साल भी पूरा होने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने किसानों के बारे में भी चर्चा की और खेल जो है खेलों के बारे में भी चर्चा की। और इसके अलावा उनके जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको बताने के साथ साथ इन्होंने आज जो लोगों को प्रोत्साहन करते हैं ऐसी जानकारियां भी हमें दी। और हमें बहुत खुशी हुई, हमारे यहाँ वार्ड के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, नेता थे, इनके अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पर आए। जैसे हमारे बाबा शरवण जी ये थे, जोरावर सिंह जी थे, संजय वर्मा जी थे, प्रवीण बड़ियाल जी थे और हीरा लाल जी, और हमारे ये कमल किशोर जी हैं, रेणु जी हैं, अनु शर्मा जी, मंजू जी शर्मा जी, और भी जितने सुमन जी हैं और अशोक जी हैं, और भी इनके अलावा जितने भी यहाँ पर थे उन्होंने इनको सुना। और यही आशा करते हैं कि ये जो हमारे लिए कार्यक्रम चल रहा है ये आगे भी ऐसा ही चलता रहे। इस साल का ये मेरे ख्याल में हमारा आखिरी प्रोग्राम था, इसलिए हम मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे जो हमें प्रेरणा देने लायक चीज़ें होती हैं वो हमारे आगे आए। भारत माता की जय। साल 2024 का हम कहेंगे कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुचर्चित मन की बात कार्यक्रम का हम कहेंगे कि इस साल का आखिरी कार्यक्रम था। और हम सब ने जम्मू वेस्ट में कमल किशोर पम्मी जी जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रभारी श्रीमान ब्रह्मजोत जी और मेरी मातृशक्ति बहनें और जितने हमारे पदाधिकारी हैं संजय वर्मा जी, सबने यहाँ पर ये सुना। और इस बार भी हर वर्ष की हर महीने मन की बात की, इस बार भी हम एक नया उद्देश्य के साथ, एक नई उमंग के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे लोगों में। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बार भी पूरे देश में जो भी हमारे नौजवान, हमारे कृषि भाई, हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, जो प्रयास कर रही हैं और जो लोगों के लिए एक ट्रेंड सेटिंग में समझता हूँ कि जैसे उन्होंने उड़ीसा की बात की है, कृषि क्रांति की बात कही, किस तरह विज्ञान और स्वास्थ्य में नई नई चीज़ें, उपलब्धियां हमारे भारत के नौजवान, हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। खेल जगत में किस तरह से प्रयास करना चाहिए ताकि जैसे उन्होंने बात कही है कि हैशटैग इंडिया, खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। मैं समझता हूँ कि ये सारे जितने भी उदाहरण आज लिए हैं ये प्रेरणा के स्रोत हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे हर भारतीय के लिए होने चाहिए। और ऐसे ही मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई नौजवान, ऐसी कई यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं हमारे बच्चों में, हमारे नौजवान साथियों में। आपको भी लिखना चाहिए और प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुँचाना चाहिए। और ये जो ऐसी बातें होती हैं मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और विश्व में एक ट्रेंड सेट करती हैं और नौजवानों को मोटिवेट करती हैं पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। आज हमने यहाँ अपनी बहनों और भाइयों के साथ मन की बात सुनी है और हमें बहुत ही प्रेरणा मिली है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कुंभ मेले के लिए बोला है कि हम वहाँ बढ़ चढ़ कर जाएँ। और हमारा भी मन है कि इस बार हम भी कुंभ मेले में जाएं। और उनकी तरफ से जो आज हमारी संघ की पूरी टीम ने जो
आह्वान किया था कि हम प्लास्टिक वहाँ यूज़ ना करें, अपने यहाँ से बर्तन थाले जो बनाकर बेच रहे हैं वहाँ पे कुंभ में, तो हम उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे काम आगे होने चाहिए। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ।